हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय मैं प्रोनाउन की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं और प्रोनाउन के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन में हमने पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा पिछले वीडियो में की। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा आपके साथ हुई। अब इस वीडियो में मैं दो प्रोनाउन की जो चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन की चर्चा होगी। और आपको ये चीज़ बता दूं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में एक ही वर्ड का यूज़ होता है, इसीलिए दोनों के अंतर को समझना ज़रूरी है। कहाँ पर इनका प्रयोग होता है इसको समझना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, कौन से वर्ड आते हैं, इसकी चर्चा की है। तो आप सामान्य तौर पर समझें कि जब पर्सनल प्रोनाउन के अंत में अगर सिंगुलर फॉर्म है तो सेल्फ लगाते हैं, SELF सेल्फ लगाया जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन का जब प्लूरल फॉर्म है तो उसके साथ सेल्फ्स SELVES का प्रयोग किया जाता है। और जिस भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ वर्ड होता है, सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड होता है, उसमें उसकी हिंदी अपने आप को होती है। अब पहले ये चर्चा हो जाए कि इसमें किस किस वर्ड को रखा गया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ्स, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सारे वर्ड को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि आई का प्रयोग नॉमिनेटिव सिंगुलर फॉर्म में होता है और इसीलिए इसमें सेल्फ वर्ड का यूज हुआ माई सेल्फ। यू का प्रयोग आप जानते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, इसीलिए एक जगह पर योर सेल्फ की बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म में योर सेल्फ की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म में योर सेल्फ्स की बात हो रही है। अगले क्रम पर चलते हैं, जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही सी इट की बात करते हैं, तो ही सी इट में जो है सिंगुलर फॉर्मेशन है, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ और इट के लिए इट सेल्फ। और दे चूँकि प्लूरल फॉर्म है तो देम सेल्फ्स, यानी जो सिंगुलर फॉर्मेशन है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों का जो सिंगुलर फॉर्म है इनमें आपको सेल्फ लगाएंगे और जो इसके प्लूरल फॉर्म है उसके साथ सेल्फ्स लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हर सेल्फ्स का मैंने प्रोनाउंसिएशन कर दिया होगा, उसको आप इरर काउंट करें। और ये हर के साथ सेल्फ वर्ड आएंगे, सेल्फ्स वर्ड नहीं आएंगे, क्योंकि हर जो है ये आपको शी का पॉजेसिव फॉर्म है और सी का थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज़ हम लोग करते हैं। इस तरीके से जो सिंगुलर फॉर्मेशन है फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, उसके लिए हम सेल्फ वर्ड लेंगे। और जो प्लूरल फॉर्मेशन है चाहे वो फर्स्ट पर्सन के हों, सेकेंड पर्सन के हों, थर्ड पर्सन के हों, उनका जब हम रिफ्लेक्सिव फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम सेल्फ्स वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित एक बात आप ये जान लें कि सामान्य रूप से इनका प्रयोग मेन वर्ब के बाद किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई हर्ट माई सेल्फ, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, मैं अपने आप को चोट पहुंचाता हूँ। यू डू योर सेल्फ, तुम यह काम अपने आप, तुम यह काम स्वयं करते हो, अपने आप करते हो, ये वहाँ पर सेंस आता है। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ड आते हैं वो आपको बताए गए। और इसके बाद फिर इम्फैटिक प्रोनाउन की चर्चा होती है। इम्फैटिक प्रोनाउन में यही सारे वर्ड हैं, लेकिन सिर्फ प्रयोग का फ़र्क है। जब शुरुआती तौर पर हम देखते हैं तो इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद और मेन वर्ब के पहले किया जाता है।
फिर से मैं बता दूं आपको कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसका मेन वर्ब के बाद प्रयोग होता है, लेकिन एम्फैटिक के कई केसेस में मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद इनका प्रयोग होता है। जैसे आई माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करता हूँ, यानी एम्फैटिक में इसका जो सेल्फ वर्ड की मीनिंग होगी वो होगी स्वयं, और रिफ्लेक्सिव में अपने आप को, ये दोनों का अंतर लेकर के चलना है। और यहाँ पर आपने देखा कि आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करता हूँ। और जब रिफ्लेक्सिव में आपको एग्जांपल दिया था तो आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप को चोट पहुँचाता हूँ। इस तरह से ये दोनों के अंतर हैं। एक का प्रयोग मेन वर्ब के बाद होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग मेन वर्ब के बाद होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। ये प्रारंभिक तौर पे आपको बताया जाता है। आगे जब इस प्रोनाउन का हम डिटेल स्टडी करेंगे, जब एडवांस स्टडी करेंगे, तब इनके प्रयोग में अंतर संभव है। लेकिन अभी जो प्रारंभिक तौर पे आप जाने दोनों प्रोनाउन के बारे में, तो यही तकनीकी बात है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग मेन वर्ब के बाद होगा, सेंटेंस के अंत में होगा, और एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के ठीक बाद होगा। इस तरीके से इस वीडियो में आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की, और इसके बाद फिर प्रोनाउन के जो शेष रूप हैं उनके साथ और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब के लिए नमस्कार।